हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे हैं, खुश हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। स्वागत है आपका मेरे चैनल ओजस टरो में। तो आज के इस पिक कार्ड रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, करंट एनर्जी क्या है और क्या वो सॉरी फील करते हैं या नहीं करते हैं। ठीक है, तो इस रिलेशन के लिए क्या वो सॉरी फील करते हैं या नहीं करते हैं। आप किसी भी रिलेशन को ले सकते हैं, पर मैं मोस्टली यहाँ कॉन्सेंट्रेट कर रही हूँ आपके लव एरिया से रिलेटेड। ओके, तो कोई भी ऐसे पर्सन जिनके साथ आपकी कभी रिलेशनशिप थी एंड अभी आप कांटेक्ट में नहीं हैं या बात नहीं कर रहे हैं या आप मूव ऑन कर चुके हैं। ठीक है, तो इस पर्सन को लेके आप अपनी एनर्जी कनेक्ट कर सकते हैं कि आपके जो पर्सन हैं उनकी अभी करंट एनर्जी उस रिलेशन को लेके क्या रही है और क्या वो इस रिलेशन को लेके सॉरी फील करते हैं या नहीं करते हैं। तो यहाँ आपके पास 3 ऑप्शन है, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 3। अगर आपके पर्सन की नाम इन सारी इनिशियल से स्टार्ट होती है तो आप इस ऑप्शन को पिक करिएगा, ये आपके ऑप्शन 1 है। अगर आपके पर्सन की नाम इन सारे इनिशियल से स्टार्ट होती है तो आप इस ऑप्शन को पिक करिएगा, ये आपकी ऑप्शन 2 है। और अगर आपके पर्सन की नाम इन सारे इनिशियल से स्टार्ट होती है तो आप इस वाले ऑप्शन को पिक करिएगा, ये आपकी ऑप्शन 3 है। मैं फिर से कहती हूँ, ये आपकी ऑप्शन 1 है, ये ऑप्शन 2 है और ये ऑप्शन 3 है। इस रीडिंग को करने की इंटेंशन सिर्फ एक ही है कि आपको आपके लाइफ में एक आंसर मिल पाए और आप अपने लाइफ में मूव ऑन कर पाए। ठीक है, तो अगर आपको आपके पर्सन से आंसर कभी नहीं मिली और आपको नहीं समझ आ रहा था कि सिचुएशन अचानक से कैसे बिगड़ गई या किसी पर्सन ने आपके साथ क्या किया एंड क्यों किया एंड क्या वो सॉरी फील करते हैं या नहीं करते हैं, तो इस रीडिंग के थ्रू आप एक आंसर ले सकते हैं, आपको एक आंसर मिल सकती है ताकि आपके लिए ईजी हो जाए लाइफ में आगे बढ़ने की। ओके, तो आप अपनी जर्नी में ताकि लाइफ में ईजिली फॉरवर्ड आगे बढ़ सके, ईजिली मूव ऑन कर सके, इस रीडिंग को करने की मकसद सिर्फ यही है। ओके, तो एंड अगर आप अभी कार्ड्स भी देखेंगे, मैंने सडनली नोटिस किया है कि इस कार्ड में मैंने रैंडमली इस डेक को पट कर दिया था रीडिंग स्टार्ट करने के पहले, और अभी मैं नोटिस कर रही हूँ कि यहाँ 8 ऑफ सोर्ड्स की कार्ड आई है। तो अगर आप इस रीडिंग तक पहुँचे हैं, डेफिनेटली यूनिवर्स चाहते थे कि आप इस रीडिंग तक पहुँचे, क्योंकि आप अगर इस रीडिंग तक पहुँचे हैं तो डेफिनेटली आप एक आंसर की तलाश में आए हैं, राइट। क्योंकि डेफिनेटली यूनिवर्स भी चाहते थे कि आप इस रीडिंग तक पहुँचे, बिकॉज डेक के ऊपर जो कार्ड है वो मुझे दिखा रही है कि आप कितना ज़्यादा लाइफ में स्टक फील कर रहे हैं और आप कितना ज़्यादा इस सिचुएशन से निकलना चाहते हैं या आप एक आंसर पाना चाहते हैं, पर आपको किसी तरीके की आंसर नहीं मिल पाई है। तो इस रीडिंग की इंटेंशन बहुत प्योर है। तो इस रीडिंग के माध्यम से हम कोशिश करेंगे एक आंसर लेने की और ये देखने की कि क्या वो सॉरी फील करते हैं या नहीं करते हैं, ताकि आप क्लियर हो पाए एंड आप लाइफ में आगे बढ़ने में आपको थोड़ी और आसानी हो जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पिक्चर्स मैं पोस्ट कर दे रही हूँ, इस क्लिप के एंड होते ही आपको पिक्चर्स भी दिख जाएगी। ओके, तो हम पाइल 1 से स्टार्ट करते हैं, आप तब तक अपनी ऑप्शन पिक कर लीजिए। मैंने गलती से अक्षर एन को ऑप्शन 1 एंड 2 दोनों में डाल दिया है, तो आपके पास ऑप्शन है कि आप जब अक्षर एन सेलेक्ट करें तो किन्हीं 2 ऑप्शन में से एक चूज़ कर सकते हैं। हेलो पाइल 1, उम्मीद करती हूँ आप अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। तो पाइल 1, चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है और क्या वो सॉरी फील करते हैं या नहीं करते हैं। ओके, हम आपकी पहली कार्ड शफल कर लेते हैं और फिर हम बात करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं पाइल 1। पाइल 1, तो चलिए आपकी रीडिंग से स्टार्ट करते हैं। पाइल 1, यहाँ मैं एक ऐसे पर्सन की एनर्जी देख रही हूँ जिनके साथ आपकी बहुत सारी मिसकम्युनिकेशन हो गई है। यहाँ आप अपनी बात क्लियरली नहीं रख पाए एंड वो भी अपनी बात आपको क्लियरली नहीं रख पाए हैं।
यहाँ कुछ तो मैं ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहाँ आपके पर्सन को लगता है कि आपने उनके साथ कुछ गलत किया है, और यहाँ आपको लगता है कि उन्होंने आपकी बात तरीके से नहीं सुनी है। यहाँ आप दोनों एक दूसरे को कुछ ना कुछ अपनी बातें कहना चाहते थे, उन्होंने आपकी बात को गलत तरीके से लिया है एंड आपने उनकी बातों को गलत तरीके से लिया है। कुछ लोगों के लिए मैं ये भी देख रही हूँ कि इन्होंने बिना आपकी बात पूरी क्लियरली सुने एक डिसीजन में आ गए थे, या आपको समझने की भी कोशिश नहीं कर पाए। ओके, एंड कहीं ना कहीं अब इनको लगता है कि सारी की सारी गलती आपकी है, और कुछ तो मैं ये भी देख रही हूँ कि इनको ऐसा लगता है कि आपने इनके लिए कुछ ऐसी अनकंफर्टेबल सिचुएशंस राइज कर दी जहाँ इनको एक हार्श डिसीजन लेना पड़ा या हार्ड डिसीजन लेना पड़ा। कुछ तो मैं ऐसी भी एनर्जी देख रही हूँ कि आपके जो पर्सन हैं वो अपनी गलतियाँ मानने के लिए रेडी नहीं हैं। उनको ऐसा लगता है कि आपने उनको तकलीफ़ दी है तो आपको सामने से आके बात करनी चाहिए। पर यहाँ मैं ये भी देख रही हूँ कि आप दोनों अपनी लाइफ में मूव ऑन कर गए हैं, पर कहीं ना कहीं ये आपकी अभी भी वेट करते हैं। एज इन, मैं ये नहीं कहूँगी कि वापस से रिलेशनशिप में आने की वेट कर रहे हैं, पर इनके पास अभी भी एक होप है कि अगर ये आपके पास आते हैं आपसे बात करने के लिए, आप इनकी बातों को मान जाएंगे। मैं यहाँ ये भी देख रही हूँ कि इनको लगता है कि इस रिलेशन को वापस मेंड करने के लिए, वापस बनाने के लिए इनको बहुत ज़्यादा एफर्ट डालनी पड़ेगी। ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है कि आपको ऐसा लगता है कि इस रिलेशन को वापस बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। कुछ लोगों के लिए मैं ये भी देख रही हूँ कि ये एक ऐसे पर्सन है जो सिर्फ़ और सिर्फ ना सिचुएशन से भागते हैं। ये अपनी गलतियाँ एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ये आपके ऊपर ब्लेम गेम्स खेलते हैं, आपके ऊपर ये ब्लेम कर देंगे चीज़ों को, पर ये अपनी सिचुएशन से भागते हैं। ओके, ये अपनी गलतियां एक्सेप्ट करने के लिए रेडी ही नहीं है। मैं यहाँ ये भी देख रही हूँ कि आपके पार्टनर को लगता है कि आपने आपकी वजह से उनको किसी तरीके की सैक्रिफाइसेस करनी पड़ी है, एंड आपने किसी भी तरीके की सैक्रिफाइस नहीं की है। तो यहाँ बहुत सारी मैं मिसकम्युनिकेशन देख रही हूँ जहाँ आप प्रेजेंट कुछ और करना चाहते थे एंड उन्होंने हर बात को किसी और तरीके से अपने ऊपर ले लिया। और यहाँ पे कुछ ये भी देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी बातें थी जो वो आपकी समझ नहीं पाए। तो यहाँ बहुत सारी मैं मिसकम्युनिकेशन देख रही हूँ। और मैं ये भी देख रही हूँ ये एक ऐसे पर्सन है जो चीज़ों को सुनने के लिए रेडी नहीं है। ओके, ये आपकी बातों को सुनने के लिए या आपकी सिचुएशन, आपकी बातों को सुनना एंड समझने के लिए रेडी नहीं है। ओके, कुछ लोगों के लिए मैं ये भी देख रही हूँ कि हो सकता है आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा ब्लेम गेम्स खेलते होंगे, राइट, कि आपके ऊपर सारी चीज़ों को सौंप दे रहे हैं या आपको प्रॉपर्ली आंसर नहीं दे रहे हैं अगर चीज़ें कर रहे हैं, या आपको लेके काफ़ी ज़्यादा पजेसिव हो गए थे, जो कहीं ना कहीं आपके लिए एक तरीके से ना आपकी फ्रीडम ये पर्सन छीन ले रहे थे, या बहुत ज़्यादा आपके एंड किसी और, अगर आप किसी और से बात कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा ना आपकी जो पर्सनल स्पेस है वो आपको नहीं दे रहे थे। तो वो भी मैं देख रही हूँ कि पर्सनल स्पेस की बहुत ज़्यादा कमी आ गई थी। यहाँ मैं देख रही हूँ ये एक ऐसे पर्सन है, अगेन मैं कहूँगी कि ये एक ऐसे पर्सन है जो अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करने में इनको बहुत तकलीफ़ होती है, अपनी गलतियाँ ये एक्सेप्ट नहीं करते हैं, एंड इस वजह से भी इनके लाइफ में, इनकी खुद की पर्सनल लाइफ में भी इनको बहुत सारी हार्ट ब्रेक्स मिलती है। ये इनको ऐसा लगता है कि ये जो कर रहे हैं वो सही है। तो अगर बात करें कि क्या वो सॉरी फील करते हैं या नहीं करते हैं, यहाँ मैं बहुत क्लियरली देख रही हूँ कि ये सॉरी फील नहीं करते हैं। ये सॉरी फील नहीं करते हैं जो भी हुई है सिचुएशंस, और कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि ये खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, या इन्होंने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बचाई है आपसे दूर रह के। या कुछ तो मैं ऐसी भी एनर्जी देख रही हूँ कि इनकी थोड़ी सी ना एटीट्यूड बहुत ज़्यादा है। कुछ तो मैं वो भी देख रही हूँ कि एटीट्यूड इनकी बहुत ज़्यादा है कि ये खुद की गलतियाँ एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। कुछ लोगों के लिए मैं ये भी देख रही हूँ कि आप किसी ऐसे पर्सन के साथ रिलेशनशिप में थे जिन्होंने कहीं ना कहीं आपको मिसयूज़ किया है, या कहीं ना कहीं आपकी फीलिंग्स के साथ खेला है। इन्होंने कभी आपको आंसर नहीं दिया, और ये किन्हीं दो सिचुएशन या दो पर्सन के बीच बहुत ज़्यादा ही कन्फ्यूजन में थे। और जब भी आप इनसे आंसर मांगते थे या जब भी आप इनको कन्फ्रंट करने के लिए जाते थे, ये कन्फ्रंटेशन को इनको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था, और ये ना हमेशा बहाना ढूंढते थे जिससे कि, और हमेशा ऐसी रीज़न सामने लाते थे जिससे कि आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा गिल्ट फीलिंग आती थी ना। तो वो गिल्ट फीलिंग आपके अंदर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा डाल दिया था, और आपकी हर क्वेश्चन में ये इस ढंग से दिखाते थे
जैसे कि आप इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा डाउट कर रहे हैं, या इनके मैं एक ऐसी पर्सन की एनर्जी देख रही हूँ जो खुद हर वो चीज़ करते थे जो उनको नहीं करनी चाहिए था। ये कुछ लोगों के लिए है, ओके, हर एक के लिए नहीं है। तो आप किसी ऐसी पर्सन के साथ इन्वॉल्व भी थे जो कि हर वो चीज़ करते थे जो रिलेशनशिप में होने के बाद भी उनको नहीं करनी चाहिए थी। पर जब आप उनसे क्वेश्चन करते थे, वो आपको ऐसे दिखाते थे कि आप उनके ऊपर डाउट कर रहे हैं, अननेसेसरी डाउट कर रहे हैं, ओवर थिंक कर रहे हैं, एंड ये कन्फ्रंटेशन से बहुत ज़्यादा भागते थे। बिकॉज कहीं ना कहीं इनको लगता था कि वो जो कर रहे हैं वो गलत है। इनको पता था कि वो जो कर रहे हैं वो गलत है, पर वो कहीं ना कहीं, सिंस आप उस वक्त काफ़ी ज़्यादा इनोसेंट हुआ करते थे, तो ये आपकी फीलिंग्स के साथ कुछ ज़्यादा ही लाइक बहुत ज़्यादा ही ये आपके साथ खेल गए। पर जब बात कन्फ्रंट करने की आती थी, ये कभी आपको कन्फ्रंट नहीं किए। इन्होंने हमेशा ऐसा दिखाया कि आप ओवरथिंक कर रहे हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसी भी रिलेशनशिप में आप शायद इन्वॉल्व थे जो कि ये पर्सन आपको चीट कर रहे थे या फिर डिसीजंस नहीं ले रहे थे, और ये कहीं ना कहीं आपको कहीं ना कहीं रोक के रखे थे, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मैं ये भी देख रही हूँ कि इनको पता भी है कि ये गलत है, पर इनकी ईगो एंड एटीट्यूड इतनी ज़्यादा है कि ये दूसरों को हर्ट ज़रूर कर जाएंगे पर अपनी गलतियाँ मंजूर एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और कुछ लोगों के लिए मैं ऐसी भी एनर्जी देख रही हूँ कि ये एक ऐसे पर्सन है जो अपनी रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग चलते हैं। मतलब अगर इन्होंने किसी तरीके की डिसिप्लिन सेट कर दी है, ये उनसे डिफरेंट नहीं सोचेंगे, ठीक है। तो इनके दिमाग में जो ऑलरेडी सेट हुई हुई है वो उतना ही सोचते हैं, उससे आगे नहीं सोचते हैं। तो किसी ऐसे पर्सन से आप डील कर रहे थे जो कि अभी भी सॉरी फील नहीं करते हैं। ये इस रिलेशन को लेके भी सॉरी फील नहीं करते हैं, या आप दोनों के बीच जो सिचुएशन हुई थी उससे भी लेके सॉरी नहीं फील करते हैं। कभी कभी हो सकता है ये आपको स्टॉक करते हैं या आपके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, और कहीं ना कहीं इनके अभी भी होप है कि ये जब भी आप तक पहुंचने की कोशिश करेंगे आप इनकी बात सुन लेंगे एंड आप इनसे वापस बात कर लेंगे। मतलब होता है ना कि फ्रेंडशिप निभाना, तो वैसे ही मैं देख रही हूँ कि आप फ्रेंडशिप निभा लेंगे, ये सोचते हैं, ठीक है। पर यहाँ पे मुझे कुछ तो आपकी ऐसी एनर्जी मिल रही है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा है। आप इस पर्सन को लेके बहुत ज़्यादा गुस्सा हुए हुए, बिकॉज़ आप इनको बहुत ज़्यादा मानते थे एंड बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, और आप इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि इतनी खूबसूरत रिलेशन इन्होंने अपनी ईगो एंड एटीट्यूड की वजह से ख़त्म कर दी, ओके। तो मैं वैसी कुछ 3-4 एनर्जीज़ देख रही हूँ, एंड ये अभी भी सॉरी फील नहीं करते हैं। इनको लगता है कि जो इन्होंने किया है या जो इन्होंने डिसीजंस लिया है वो सही है, एंड अभी भी अगर आप इनको अप्रोच करने की कोशिश करेंगे, या अगर ये आपकी लाइफ में अभी भी अगर आते हैं, बात करते हैं, या चीज़ों को, वो होता है ना कि एक बार लास्ट टाइम बात करना, इन चीज़ों को लेके एक डिसीजन में आना, या फिर बात करना कि एग्जैक्टली कहाँ पे चीज़ें गलत हो गई थी, तो कभी वैसी भी सिचुएशन अराइज होगी। मैं देख रही हूँ अगेन, ये जितना आप पे ये जितना आपकी रीजनिंग्स को समझने की कोशिश नहीं करेंगे, उतना ही ये वापस अपने एटीट्यूड में रहेंगे और अगेन आपके साथ ब्लेम गेम ही खेलेंगे, ओके। तो चलिए फिर अब देखते हैं कि यूनिवर्स का आपके लिए क्या मैसेज है, यूनिवर्स आपके लिए क्या एक्स्ट्रा मैसेजेस ला रहे हैं। हम यूनिवर्स की तरफ से कुछ मैसेजेस चैनलाइज करने की कोशिश करेंगे। हम ये कैसे करेंगे, हम ये कुछ अल्फ़ाबेट्स निकाल के करेंगे। तो हम रैंडमली कुछ अल्फ़ाबेट्स निकालेंगे और उससे जो भी वर्ड्स बनती है उससे हम मैसेजेस चैनलाइज करने की कोशिश करेंगे, ओके। याद रखिएगा, अगर फर्स्ट टाइम में कुछ वॉवल्स नहीं निकलती है, या अगर कुछ भी ऐसी वॉवल्स नहीं आती है जिससे हम वर्ड्स तक नहीं बना पाते हैं, तो ये यूनिवर्स की तरफ से एकदम क्लियर इंडिकेशन रहेगी कि आपको मूव ऑन करने की ज़रूरत है। आप उस पर्सन को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा स्टक है, तो आपको मूव ऑन करने की ज़रूरत है। तो चलिए फिर देखते हैं कि यूनिवर्स का आपके लिए क्या मैसेज है और आपके लिए कौन सी अल्फ़ाबेट्स निकल रही है।
और यहाँ सबसे पहले जो वर्ड मुझे दिख रही है वो है फ्ली। इसका मतलब है भाग जाना, ठीक है, किसी भी सिचुएशन से या किसी भी पर्सन से भाग जाना या बस भाग जाना। ओके, तो फ्ली का मतलब है भाग जाना। और मैंने ऑलरेडी कहा है कि ये पर्सन कन्फ्रंट नहीं करते हैं, राइट। ये पर्सन कन्फ्रंटेशन से घबराते हैं, डरते हैं, ये अपनी सच्चाई को कन्फ्रंट नहीं कर पाते हैं। तो वैसे ही मैं यहाँ एनर्जी देख रही हूँ। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसी भी एनर्जी मिल रही है कि यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि अगर आप सोच भी रहे हैं इनके पास वापस जाना, तो वहाँ सिर्फ और सिर्फ चोट लिखी है, वहाँ सिर्फ और सिर्फ ब्लेम गेम्स लिखी है। ये पर्सन आपको समझने के लिए या सिचुएशन को या इस रिलेशन को समझने के लिए रेडी नहीं है। तो आपके लिए फ्ली आई है। ओके, नेक्स्ट मैं देख रही हूँ आपके लिए पब। वर्ड मैं देख पा रही हूँ, तो हो सकता है इनको पार्टीज़ का बहुत ज़्यादा शौक हो सकता है। मुझे एक और वर्ड दिख रही है फ्लश। तो हो सकता है या तो आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि इस मेमोरी को फ्लश करने की ज़रूरत है, या फिर हो सकता है उन्होंने ऑलरेडी अपनी सारी मेमोरीज़ को फ्लश कर दी है। एक और बहुत प्यारी सी वर्ड मैं देख रही हूँ ब्लश। तो हो सकता है ये आपके कभी ना कभी लाइफ में क्रश रहे होंगे जिन्होंने कभी आपको आंसर नहीं दी। आपको और भी बहुत सारी वर्ड्स दिख रही होगी, मुझे पता है। अगर आपको दिख रही है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, ठीक है। तो चलिए मैं आपकी रीडिंग यही एंड करती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। हेलो पायल 2, उम्मीद करती हूँ आप अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। तो पायल 2, चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है और क्या वो सॉरी फील करते हैं या नहीं। आप दोनों के बीच या इस रिलेशन में जो भी हुआ था, क्या वो सॉरी फील करते हैं या नहीं करते हैं, ठीक है। मैं आपके लिए पहले कार्ड शफल कर लेती हूँ, उसके बाद हम बात करेंगे। ओके पायल 2, तो आपके पर्सन की मैं बहुत ही खूबसूरत एनर्जी देख रही हूँ। यहाँ मैं एक ऐसे पर्सन की एनर्जी देख रही हूँ जो आपके साथ जब तक थे ये काफ़ी ज़्यादा लाइफ में इमेच्योर थे। चीज़ों को लेके ज़्यादा एक्सपीरियंस इनकी नहीं थी। ये बहुत ज़्यादा इनएक्सपीरियंस पर्सन थे, काफ़ी ज़्यादा इमेच्योर थे। इमेच्योरिटी में इन्होंने बहुत सारी डिसीजंस ली है जिसने कि आपको भी हर्ट किया है और इनको भी हर्ट किया है। एक टाइम ऐसी रही है जब इनको ऐसा लगता था कि ये जो भी कर रहे हैं सही कर रहे हैं, बट ये यूजुअली मैं मोस्टली देख रही हूँ आउट ऑफ इमेच्योरिटी। ये इतने मैच्योर नहीं थे जब तक ये आपके साथ रिलेशनशिप में थे, जिसकी वजह से इन्होंने कुछ ऐसी डिसीजंस ली है जो कि इनको नहीं लेनी चाहिए थी। कहीं ना कहीं देख रही हूँ कि इनकी इमेच्योरिटी इस लेवल में थी कि ये बहुत ज़्यादा ज़िद्दी भी थे। ओके, तो ये काफ़ी ज़्यादा ज़िद्दी थे और इनका मानना था कि ये चीज़ों को क्लियर नहीं करवाएंगे। अगर आपकी थोड़ी सी भी डाउट इनके ऊपर हो रही है तो ये चीज़ों को क्लियर नहीं करेंगे, आपको क्लियर करने की ज़रूरत होगी। ओके, मतलब आप खुद ही दिमाग में कुछ सोचिए और आप खुद ही क्लियर करिए, पर ये क्लियर नहीं करवाएंगे। तो कुछ तो मैं वैसी भी एनर्जी देख रही हूँ कि ये चीज़ों को क्लियर नहीं करवाना चाहते थे। अगर ये अच्छे भी है, मतलब अगर ये आपको चीट नहीं भी कर रहे हैं, तो वो जो एक बार जो कन्फर्मेशन होती है ना, वो भी नहीं देंगे। तो बहुत ज़िद्दी एनर्जी देख रही हूँ और एक ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जो काफ़ी ज़्यादा इमेच्योर थे। ओके, इमेच्योरिटी में डिसीजंस लेते थे। अगर आप उनको गलती से अगर हर्ट कर रहे हैं या आपकी कोई इंटेंशन नहीं थी तो वो भी आपको हर्ट कर देंगे। तो मैं वैसी एनर्जी देख रही हूँ, काफ़ी ज़्यादा आपको हर्ट करते थे और इमेच्योर डिसीजंस काफ़ी ज़्यादा इन्होंने लिया है। टिट फॉर टैट वाली एनर्जी, अगर आपने मेरे साथ कुछ किया तो मैं भी आपके साथ वही करूँगा। ओके, तो मैं वैसी एनर्जी इस पर्सन की देख रही हूँ। पर अभी जो मैं एनर्जी देख रही हूँ ना, मैं देख रही हूँ ये एज अ पर्सन बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में ग्रो किए हैं।
ओके। तो ये एज अ पर्सन बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में इन्होंने ग्रो किया है और इनकी आपके प्रति काफ़ी ज़्यादा मैं रिस्पेक्ट देख रही हूँ। ये अपनी लाइफ के उस फेज़ में हैं जहाँ ये समझते हैं कि ये इस रिलेशन में कहाँ गलत हुए थे और कैसे ये चीज़ों को अगर हैंडल करते तो आज आप दोनों के बीच चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती। ओके। तो ये एक ऐसी फेज़ में आ गए हैं जहाँ ये अपनी लाइफ में एज अ पर्सन ग्रो किए हैं। इनको अब समझ आता है कि सही और गलत के बीच क्या डिफरेंसेस क्या है, और इनको अब समझ आता है जब ये बैठ के एनालाइज करते हैं चीज़ों को तो ये समझते हैं कि ये कहाँ गलत हुए थे। रिग्रेट्स मैं देख रही हूँ इनके तरफ कि ये थोड़े बहुत रिग्रेट में भी है। ये कभी कभी बैठ के सोचते भी होंगे कि अगर ये सही वक्त में सही डिसीजन लेते तो आज आपकी और इनकी रिलेशन बहुत ज़्यादा अच्छी होती। ठीक है। तो मैं वैसी एनर्जी आपकी पर्सन की देख रही हूँ, बहुत स्वीट मैं यहाँ देख रही हूँ। आउट ऑफ इनोसेंस, आउट ऑफ इमेच्योरिटी इन्होंने बहुत ही ज़्यादा इमेच्योर थे तो इन्होंने आउट ऑफ इनोसेंस बहुत सारी ऐसी डिसीजंस ली है, या उस वक्त उनको सही गाइडेंस नहीं मिली थी लाइफ को लेके, या उन्होंने ज़्यादा लाइफ नहीं देखा था, ज़्यादा एक्सपीरियंसेस गेन नहीं की थी। बचपन की भी प्यार ये हो सकती है। ओके। तो एक ऐसे प्यार शायद मैं देख रही हूँ जो कि जिनको कि आप बहुत टाइम से जानते थे, राइट। तो मैं एक वैसी एनर्जी देख रही हूँ। तो ये थोड़े से इमेच्योर थे पर एज अ पर्सन ये अब फाइनली ग्रो किए हैं और इनके ना आपके प्रति काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट है। अब इनकी ऐसी एनर्जी चल रही है कि सबसे पहली बात कि आपकी रिलेशन काफ़ी अच्छी थी इनके साथ। ओके। एंड जब तक आप दोनों एक साथ थे ये आपको मानते बहुत थे, ये आपको रिस्पेक्ट बहुत करते थे, पर कहीं ना कहीं आपको एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे। तो ये खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे और इस रिलेशनशिप की अगर इनको कदर भी थी ना तो ये सेंस बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं थे, या हो सकता है ये थोड़ी कम रोमांटिक होंगे, या अगर रोमांटिक थे भी तो ये खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो अभी ये एक्सप्रेस करना सीखे हैं, खुद के इमोशंस को, खुद के फीलिंग्स को। अभी एक ऐसे पॉइंट में हैं जहाँ पे ये एक्सप्रेस करना सीखे हैं। कहीं ना कहीं मैं ये भी देख रही हूँ कि आपसे अलग होने के बाद इनका दिल बहुत दुखा है। ओके। ये आपसे कॉन्टैक्ट करने की भी कोशिश किए हैं पर आप बहुत हर्ट थे तो आपने इन्हें अपनी लाइफ में वापस एक्सेप्ट नहीं किया है। और अगर आप एक्सेप्ट भी करना चाह रहे थे तो एज अ फ्रेंड ही एक्सेप्ट करना चाह रहे थे, बिकॉज आप अपनी लाइफ में मूव ऑन कर गए थे। कहीं ना कहीं मैं ये भी एनर्जी देख रही हूँ कि आपके जाने के बाद इनकी लाइफ एकदम 360 डिग्री चेंज हो गई थी, जहाँ इनकी लाइफ में बहुत सारी स्ट्रगल्स एंड एक्सपीरियंसेस रही है। कहीं ना कहीं इन्होंने किसी तरीके की लॉस भी देखी है। ओके। आपके जाने के बाद और ये एज अ पर्सन काफ़ी ज़्यादा ग्रो किए हैं एंड आपके प्रति काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट रखते हैं। ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहाँ पे कि अगर कोई भी ऐसे पर्सन है जो कि आपके बारे में अच्छे से नहीं जानते हैं और उन्होंने आपके बारे में कुछ भी गलत कहा, ये तुरंत आपको डिफेंड करेंगे। ये आपके अगेंस्ट कुछ गलत नहीं सुन सकती। इनकी अब ऐसी एटीट्यूड है कि जो भी रिलेशन में जो भी हुआ ये हम दोनों के बीच है। ठीक है। तो कोई थर्ड पर्सन को ये परमिशन नहीं देते हैं कि आपके अगेंस्ट किसी तरीके की बात करे या रूमर्स फैलाए। ओके। तो मैं वैसी एनर्जी देख रही हूँ जहाँ ये आपको अभी भी इस रिलेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए रेडी है। ये इस रिलेशन को रेस्पेक्ट करते हैं, ये आपको रेस्पेक्ट करते हैं, ये जानते हैं कि आप कितने अच्छे पर्सन थे। ओके। पर कहीं ना कहीं इनको अभी भी रिग्रेट है कि ये इस प्यारी सी रिलेशन को निभा नहीं पाए। ओके। बात करते हैं कि क्या वो सॉरी फील करते हैं या नहीं करते हैं। आपको मेरी बातों से ही पता चल गई होगी कि हाँ डेफिनेटली वो सॉरी फील करते हैं। चीज़ें आप दोनों के बीच ठीक नहीं थी, इस वजह से वो सॉरी फील करते हैं। पर बहुत प्यारी बात ये भी है कि ये लाइफ में मूव ऑन कर गए हैं। ये लाइफ की एक नई जर्नी में है जहाँ ये बहुत हैप्पी है। कहीं ना कहीं मैं ये भी देख रही हूँ कि ये आपको आपकी लाइफ में लकी चार्म मानते थे। ठीक है। लकी चार्म मानते थे पर अभी के लिए ये लाइफ में मूव ऑन कर चुके हैं। पर एट द सेम टाइम अगर इनको कभी लाइफ में मौका मिले कि ये आपसे आके बातों को क्लियर कर पाए और आपको अगर ये एक सॉरी भी बोल पाए तो ये डेफिनेटली बोलेंगे। ये लाइफ में मूव ऑन ज़रूर किए हैं पर साथ ही साथ इनके अंदर एक तरीके की रिग्रेट रह गई है और ये एक बार चाहते हैं, वो एक वन लास्ट चांस चाहते हैं जहाँ ये आपके साथ मिलके एक तरीके की, मतलब मैं ऐसी एनर्जी देख रही हूँ ना कि आप दोनों के बीच चीज़ें ख़त्म नहीं हुई, प्रॉपर तरीके से बात करके चीज़ें ख़त्म नहीं हुई। ओके। पर तो इस चीज़ का भी इनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट है और ये फाइनली खुद को सिंस एक्सप्रेस करना सीखे हैं तो ये खुद को एक्सप्रेस करना चाहते हैं। ये आपको लेके क्या फील करते हैं, इनके अंदर कितनी ज़्यादा आपको लेके रिस्पेक्ट है, वो सब ये जाहिर करना चाहते हैं, वो सब ये आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं। ये आपको सॉरी कहना चाहते हैं और ये आपको दिखाना भी चाहते हैं कि ये एज अ पर्सन अपनी लाइफ में कैसे ग्रो किए हैं। ठीक है। तो ये आपको दिखाना भी चाहते हैं और बहुत अच्छी बात ये भी है कि ये अपनी लाइफ में मूव ऑन भी किए हैं। ये अपनी जगह जहाँ पे भी है बहुत अच्छे हैं, बहुत अपना हैप्पी है अपनी लाइफ में, बट थोड़े बहुत रिग्रेट लेके भी चल रहे हैं।
तो ये अपने पर्सनल लाइफ में हैप्पी ज़रूर है, पर ये आपको एक बार मौका ढूंढ रहे हैं जहाँ ये एक बार आपसे बात कर पाए और एक बार चीज़ों को सॉल्व कर पाए, एक प्रॉपर एंडिंग कर पाए, चीज़ों की एक प्रॉपर एंडिंग कर पाए। बिकॉज कहीं ना कहीं ये भी जानते हैं कि जो भी आप दोनों के बीच हुआ वो चीज़ आप डिज़र्व नहीं करते थे, एंड ये रिश्ता ये चीज़ डिज़र्व नहीं करता था। तो इस रिश्ते को एक प्रॉपर तरीके से एंड करना चाहते हैं, एक बहुत ही खूबसूरत एंडिंग इसे देना चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अब देखते हैं कि यूनिवर्स का आपके लिए क्या मैसेज है, यूनिवर्स आपके लिए क्या एक्स्ट्रा मैसेजेस ला रहे हैं। हम यूनिवर्स की तरफ से कुछ मैसेजेस चैनलाइज करने की कोशिश करेंगे। हम ये कैसे करेंगे, हम ये कुछ अल्फ़ाबेट्स निकाल के करेंगे। तो हम रैंडमली कुछ अल्फ़ाबेट्स निकालेंगे और उससे जो भी वर्ड्स बनती है उससे हम मैसेजेस चैनलाइज करने की कोशिश करेंगे। ओके, याद रखिएगा, अगर फर्स्ट टाइम में कुछ वॉवल्स नहीं निकलती है या अगर कुछ भी ऐसी वॉवल्स नहीं आती है जिससे हम वर्ड्स तक नहीं बना पाते हैं, तो ये यूनिवर्स की तरफ से एकदम क्लियर इंडिकेशन रहेगी कि आपको मूव ऑन करने की ज़रूरत है। आप उस पर्सन को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा स्टक है, तो आपको मूव ऑन करने की ज़रूरत है। तो चलिए फिर देखते हैं कि यूनिवर्स का आपके लिए क्या मैसेज है और आपके लिए कौन सी अल्फ़ाबेट्स निकल रही है। और यहाँ आप देख सकते हैं मैंने इतनी सारे अल्फ़ाबेट्स निकालने की कोशिश की, इतने सारे मैंने लेटर्स निकालने की कोशिश की, पर एक भी सिंगल वॉवल नहीं आई है। ओके, एक भी सिंगल वॉवल नहीं आई है। और आप यहाँ ये भी देखिए, ये Q एंड G एक साथ कहीं ना कहीं फंस गई है। और मैं ये कंटिन्यूसली आपकी एनर्जी भी जब मैं बात कर रही थी ना, कंटिन्यूसली मैं देख पा रही थी आप बहुत इस पर्सन के लिए सोचते हैं और कहीं ना कहीं आप रुक चुके हैं। और यहाँ इंडिकेशन भी मिली है कि कहीं ना कहीं आप फंस चुके हैं अपने थॉट्स एंड फीलिंग्स के बीच। तो यहाँ आपको बहुत क्लियरली कहा जा रहा है कि आपको मूव ऑन करने की ज़रूरत है पाइल 2। और यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात ये भी हुई थी, जब मैं आपके लिए लेटर्स निकाल रही थी रैंडमली, तो मैंने गलती से W को M मान लिया था। ओके, और मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई थी उसे सजाने के वक्त। तो अभी देखिए यहाँ पे वापस से M आ गई है, एंड M और W में थोड़ी सी डिफरेंस थी जो कि मैं उस वक्त नहीं समझ पाई थी। इसलिए भी मैं एकदम स्टार्टिंग से ही यहाँ पे अगर आप देखेंगे इनिशियल्स में भी उसमें ग्रो वर्ड आपको सबसे ज़्यादा दिख रही है, राइट। तो ये एज अ पर्सन ये ग्रो हुए हैं। ओके, तो एज अ पर्सन ये ग्रो हुए हैं। एंड सिंस आपकी कोई भी वॉवल्स नहीं निकली है, चलिए फिर एक काम करते हैं कि हम वर्ड्स बनाने की कोशिश करते हैं आपकी ऑलरेडी निकली हुई लेटर से, जिनसे आपकी पर्सन की नेम स्टार्ट हो सकती है। ठीक है, तो हम उसे यूज़ करेंगे वर्ड्स बनाने के लिए। और सबसे पहले मुझे वर्ड भी दिख गई है, फोर्क आपकी वर्ड मैं देख पा रही हूँ, मतलब कि कांटा। तो हो सकता है कि आपके पर्सन आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं वो घबराते हैं, या आप ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो उनको ऐसा लग रहा है कि आपसे बात करने के बीच में रास्ते में कुछ कांटा आ रखा है। ठीक है, तो फोर्क इन द रोड हो रखी है, फोर्क इन द रोड वाली सिचुएशन आ रखी है, जहाँ पे कि ये आपसे बात करना चाहते हैं पर नहीं कर पा रहे हैं किसी ना किसी रीज़न की वजह से। हो सकता है ये डरते हैं, घबराते हैं आपसे बात करने में। तो मैं वैसे भी देख रही हूँ, या इनकी रिग्रेट कहीं ना कहीं इनको आपके पास आने से रोक रही है। कुछ तो मैं ये भी एनर्जी देख रही हूँ कि हो सकता है कि आप अभी तक इस चीज़ से नहीं निकल पाए हैं, या जो तकलीफ़ आपको उस रिलेशन से मिली है आप उससे नहीं निकल पाए हैं, तो उससे आपको निकलने के लिए कहा जा रहा है। नेक्स्ट मैं आपकी एनर्जी देख रही हूँ किंग की। तो आप एंड आपके पार्टनर या आपके पर्सन जिसके लिए आप देख रहे हैं, आप दोनों अपनी अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, ये जो ज़ख्म जो आपके अंदर आ रखी है आप उससे उभर नहीं पा रहे हैं, अदरवाइज़ आप अपनी पर्सनल लाइफ में काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। आप भी अच्छा कर रहे हैं और आपके पर्सन भी अच्छा कर रहे हैं। ओके, एक और मैं वर्ड देख रही हूँ प्रो, एंड एक और मैं वर्ड देख रही हूँ क्राउन। ओके, तो मैं यहाँ पे देख रही हूँ मोस्टली आप एंड आपके पर्सन जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, आप दोनों अपनी लाइफ में काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। बस आपकी वो जो ज़ख्म है ना उसे थोड़ी और भरना बाकी है। तो चलिए फिर मैं आपकी रीडिंग यही एंड करती हूँ। मुझे पता है आप और भी वर्ड्स देख पा रहे हैं, अगर आपको और वर्ड्स दिख रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ओके, तो चलिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। हेलो पाइल 3, उम्मीद करती हूँ आप अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। तो पाइल 3, चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट एनर्जी कैसी चल रही है और क्या वो सॉरी फील करते हैं या नहीं करते हैं। ओके, तो चलिए फिर सबसे पहले मैं कार्ड शफल कर लेती हूँ, उसके बाद हम बात करेंगे।
सो पाइल 3, सबसे पहले तो मैं जैसी एनर्जी पिक कर रही हूँ, मैं देख रही हूँ आपके एंड आपके पर्सन के बीच बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स रही है। ओके, इस रिलेशनशिप की जो शुरुआत थी वो काफ़ी खूबसूरत थी। यहाँ मैं देख रही हूँ कि आपके एंड आपके पर्सन के बीच इतनी सारी प्यार थी, आप लोगों ने लिटरली फैमिली प्लानिंग तक की थी। कुछ लोगों के लिए मैं ये भी देख रही हूँ कि फैमिली तक बात भी चली गई थी। यहाँ आपकी रिलेशनशिप ऐसी थी जहाँ पे कि लोग आपकी रिलेशनशिप की मिसालें देते थे कि अगर रिलेशनशिप होनी चाहिए तो ऐसी ही होनी चाहिए। लोग आप दोनों की रिलेशनशिप, आप दोनों की प्यार देख के काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट होते थे, इंस्पायर होते थे। उनकी विश थी, एक होता है ना लिटरली लोगों की विश होती है कि रिलेशनशिप होनी चाहिए तो ऐसी होनी चाहिए। ठीक है, तो कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि ये लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप थी, बहुत टाइम तक आप दोनों ने इस रिलेशनशिप को खींचा था, पर सडनली कुछ ऐसी चीज़ें हुई है, सडनली कुछ ऐसी बातें हुई है। मैं मोस्टली यहाँ ये देख रही हूँ कि किसी थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट रही है। ये मोस्टली आपके फ्रेंड हो सकते हैं या आपके फैमिली मेम्बर हो सकते हैं या उनके फ्रेंड हो सकते हैं या उनके फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, जो बहुत ज़्यादा आप दोनों के बीच ट्रबल क्रिएट करने की कोशिश की एंड वो सक्सेसफुल भी रह गए हैं। तो आपकी एंड उनकी बातों को काफ़ी ट्विस्ट एंड टर्न करके कहा गया था एंड आप दोनों उस स्टेट ऑफ माइंड में नहीं थे जहाँ आप दोनों एक दूसरे को समझे। आप दोनों सिर्फ और सिर्फ उस फाइट में खुद को डिफेंड करने की सोच रही थी, बिकॉज आप दोनों ही एक दूसरे के ऊपर काफ़ी ज़्यादा अटैकिंग मोड में आ गए थे एंड रिलेशनशिप इस लेवल में चली गई थी जहां आप दोनों ने एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा अनाप शनाप भी कहा था। ओके, तो ऐसी अनकंफर्टेबल, ऐसी अनफेवरेबल सिचुएशन हो गई थी जो कि ना आपके हाथ में थी ना आपके पर्सन के हाथ में थी। एक दूसरे को लेके बहुत ज़्यादा गुस्सा था, एक दूसरे को लेके आप दोनों बिलीव नहीं कर पा रहे थे कि रिलेशन कहाँ जा रही है। बहुत सारी डिप्रेशन एंड एंजाइटी में जानी पड़ी है। कुछ ऐसी चीज़ें आपको आपके पर्सन के बारे में पता लगी या आपके पर्सन को आपके बारे में पता लगी जहां आप दोनों ना एक दूसरे के पे एक जो ट्रस्ट था ना वो सडनली वो चीज़ चला गया आप दोनों का एंड काफ़ी ज़्यादा एंजाइटी एंड डिप्रेशन का भी सामना करना पड़ा। यहाँ मैं देख रही हूँ कि मिसअंडरस्टैंडिंग रही है, एक दूसरे में बहुत ज़्यादा फाइट रही है एंड अभी भी आप उस चीज़ से बहुत ज़्यादा ना फंसे हुए फील कर रहे हैं, अभी भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है, बहुत ज़्यादा हर्ट है आप दोनों। अगर आपकी पर्सन की बात करूँ मैं तो मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन की करंट एनर्जी अभी ऐसी चल रही है इस रिश्ते को लेके कि वो जानते हैं, वो समझते हैं कि ये रिलेशनशिप की अब कोई न्यू बिगनिंग नहीं है। वो अभी तक इस चीज़ से उभर नहीं पाए हैं जो आपके एंड उनके बीच हुआ था एंड पर ये भी मैं देख रही हूँ कि वो आज भी आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, गलत चीज़ का ये साथ नहीं देते। ये ऐसे पर्सन हैं कि ये ज़रा सी भी गलत चीज़ों का साथ नहीं देंगे। तो कोई बात नहीं, अगर आप दोनों के बीच फ़ाइट हुई थी, ये पर्सन जानते हैं कि ये आपकी एंड उनकी फ़ाइट है, इसके बीच कोई तीसरा नहीं आ सकता है। तो उनकी एनर्जी ऐसी चल रही है जहाँ ये आपको लेके गुस्सा ज़रूर है, जहाँ ये आपसे बात नहीं करना चाहते हैं, बट एट द सेम टाइम मैं ये भी देख रही हूँ कि ये एक ऐसे पर्सन है जो अगर आपके अगेंस्ट कोई और कहेगा तो आपको ये डिफेंड ज़रूर करते हैं, ये गुस्सा हो जाते हैं, ये किसी और से आपके बारे में कुछ गलत नहीं सुन सकते हैं। कुछ लोगों के लिए मैं ये भी एनर्जी देख रही हूँ, ये एक ऐसे पर्सन है जिनके साथ अभी शायद आप रिलेशनशिप में तो नहीं हैं पर ज़रूर आप दोनों की फ्रेंडशिप ज़रूर चल रही है। ये पर्सन आपकी लाइफ में एकदम सडनली एंटर किए हैं एंड इन्होंने शायद आपको सॉरी भी कहा है। और कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि इन फ्यूचर ये ज़रूर आएंगे चीज़ों को क्लियर करने, सॉरी कहेंगे पर एकदम सडनली आएंगे। ये उस वक्त आपकी लाइफ में आएंगे जब आप ऑलरेडी लाइफ में मूव ऑन कर चुके होंगे, आप लाइफ में एक न्यू जर्नी में होंगे। यह मैं देख रही हूँ कि बहुत सारी हार्ट ब्रेक्स देख रही हूँ, बहुत सारी आप दोनों ही ना कुछ ऐसी सिचुएशन हो गई थी जहाँ जिससे कि आप दोनों निकल सकते थे पर आप दोनों ने चूज़ किया कि आप नहीं निकले। ओके, जहाँ चीज़ों को बैठ के आप दोनों सॉल्व कर सकते थे, आप दोनों ने चूज़ किया कि आप दोनों फाइट करें और आगे बढ़ जाए। क्योंकि मैं ये भी देख रही हूँ बहुत टाइम से आप दोनों के बीच बहुत तरीके की टकरार चल रही थी जो कि एक दिन एकदम वॉल्केनो जैसी इरप्ट होके ब्लास्ट कर गई। तो मैं वैसी कुछ 3-4 एनर्जीज देख रही हूँ। तो अगर देखी जाए कि क्या ये सॉरी है इस रिलेशन को लेके या आप दोनों के बीच जो हुआ था, डेफिनेटली ये सॉरी है। पर ये इस चीज़ के लिए सॉरी है कि एक अच्छी खासी रिलेशनशिप आप दोनों की
टूट गई एंड ख़त्म हो गई। ओके, तो ये ओवरऑल सिचुएशन को लेके काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट करते हैं। अगर इनको कभी मौका मिले, ये डेफिनेटली एक बार आपसे मिलना चाहेंगे एंड आपसे बात करना चाहेंगे, एक एक कंक्लूजन में आना ज़रूर चाहेंगे। पर एट द सेम टाइम मैं देख रही हूँ ये भी हर्ट है, आप भी हर्ट है, तो आप दोनों कहीं ना कहीं वेट कर रहे हैं कि सामने वाले आपको अप्रोच करे। ओके, तो कुछ तो मैं ये भी ऐसी भी एनर्जी देख रही हूँ कि सडनली ये आपको सरप्राइज़ देंगे, सडनली आपकी लाइफ में एंटर करेंगे। एंड ये एंटर इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ये आपके साथ वापस से चीज़ों को स्टार्ट करना चाहते हैं, पर ये ज़रूर समझते हैं कि चीज़ें आप दोनों के बीच ठीक नहीं रही है, उससे एक प्रॉपर एंड देना चाहते हैं रिलेशनशिप में। ठीक है, तो चलिए फिर अब देखते हैं कि यूनिवर्स का आपके लिए क्या मैसेज है, यूनिवर्स आपके लिए क्या एक्स्ट्रा मैसेजेस ला रहे हैं। हम यूनिवर्स की तरफ से कुछ मैसेजेस चैनलाइज करने की कोशिश करेंगे। हम ये कैसे करेंगे, हम ये कुछ अल्फ़ाबेट्स निकाल के करेंगे। तो हम रैंडमली कुछ अल्फ़ाबेट्स निकालेंगे और उससे जो भी वर्ड्स बनती है उससे हम मैसेजेस चैनलाइज करने की कोशिश करेंगे। ओके, याद रखिएगा, अगर फर्स्ट टाइम में कुछ वॉवल्स नहीं निकलती है या अगर कुछ भी ऐसी वॉवल्स नहीं आती है जिससे हम वर्ड्स तक नहीं बना पाते हैं, तो ये यूनिवर्स की तरफ से एकदम क्लियर इंडिकेशन रहेगी कि आपको मूव ऑन करने की ज़रूरत है। आप उस पर्सन को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा स्टक है, तो आपको मूव ऑन करने की ज़रूरत है। तो चलिए फिर देखते हैं कि यूनिवर्स का आपके लिए क्या मैसेज है और आपके लिए कौन सी अल्फ़ाबेट्स निकल रही है। ओके पाइल 3, मैं देख रही हूँ कुछ काफ़ी ज़्यादा मेजर चल रहा है आपकी लाइफ में। आप एंड आपके पर्सन दोनों बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं। आप दोनों के बीच जो भी हुआ है बहुत ही मेजर हुआ है, बिकॉज़ मैंने 2 बार आपके लिए अल्फ़ाबेट्स निकाली है और दोनों बार ही वॉवल्स नहीं आई है। एंड अनफॉर्चुनेटली आपको जिन सारी लेटर्स को पिक करनी थी वहाँ पर भी एक भी वॉवल्स नहीं है। तो ये यूनिवर्स का क्लियर इंडिकेशन है, यूनिवर्स का क्लियर मैसेज है कि आप बहुत ज़्यादा स्टक है अपने पास्ट को लेके, आप बहुत ज़्यादा स्टक है इस रिलेशन को लेके, और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इस चीज़ से बाहर निकलें। आपको एक बहुत मेजर एक हीलिंग की ज़रूरत है। ठीक है, तो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप इस चीज़ से बाहर निकलें। तो चलिए फिर फाइनली आपके लिए एक वॉवल आ गई है, हम इससे ही कुछ वर्ड्स बनाने की कोशिश करते हैं। एंड यहाँ सबसे पहले मैं आपकी वर्ड देख रही हूँ मॉक, एंड इसे मैं देख पा रही हूँ कि हो सकता है कि जब आप दोनों की ब्रेकअप हुई थी, हो सकता है आपने लोगों के बीच बहुत ज़्यादा इस चीज़ को फैला दिया था, इस रिलेशन को। तो जब आपकी ब्रेकअप हुई थी लोगों ने आपकी बहुत मजाक उड़ाई है, पीठ पीछे बहुत ज़्यादा बहुत कुछ कहा है, जिसकी वजह से भी ये भी कुछ एक रीज़न है जिसकी वजह से आप अभी तक इस चीज़ से उभर नहीं पाए हैं। सेम चीज़ आपके पार्टनर के साथ भी हुई थी। ओके, नेक्स्ट मैं देख रही हूँ बग। तो मैं देख पा रही हूँ कोई तो ऐसे पर्सन थे जिसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट ज़रूर हुई है। और भी बहुत सारी वर्ड्स देख रही हूँ। यहाँ पे सबसे पहले तो मैं देख रही हूँ सक, उसके बाद मैं देख रही हूँ स्टक भी मैं देख रही हूँ, एंड यहाँ पे टग भी मैं देख रही हूँ। तो वो जो टग ऑफ वॉर होती है ना कि कौन सही है कौन गलत है, वो चीज़ भी आपके ना आपके पर्सन के बीच हुई थी। एंड अभी भी आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या, एग्जैक्टली आप अभी तक आंसर नहीं ढूंढ पाए हैं। ओके, तो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है या तो बात करके चीज़ों की एक सॉल्यूशन में आइए या फिर इस चीज़ से आगे बढ़िए। तो मैं यहाँ पे सक देख रही हूँ, मैं यहाँ पे शट देख रही हूँ। कुछ चीज़ें हैं आपकी लाइफ में, स्पेशली इस कहानी को आपको एंड करने की, इसको आपको शट करने की ज़रूरत है। ओके, यहाँ पे टग की भी एनर्जी आई है, तो टग ऑफ वॉर आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट में देख रही हूँ। तो चलिए फिर पाइल 3, मैं आपकी रीडिंग यही ख़त्म करती हूँ। मुझे पता है आपको और भी बहुत सारी वर्ड्स दिख रही है। अगर आपको कुछ और न्यू वर्ड्स दिख रही है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।